हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर कुछ न्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। कौन कौन सी न्यूज़ है, जिसमें 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बाकी हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेल इन्फ्लेशन डेटा, जिसको हम बोल सकते हैं महंगाई। देखो, अगर जो मार्केट में एक महंगाई चलती है उसका कुछ ना कुछ संबंध होता है मार्केट से। तो यहाँ पर ये डेटा निकल कर आता है, तो यहाँ पर पता चलता है कि कितना है अभी 5.48 रही है। कितनी 5.48 रही है, जो कि मतलब पिछले महीने से थोड़ी कम है। तो यहाँ पर एक तरह से एक राहत वाली खबर है, जो कि सरकार के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, मार्केट के लिए भी थोड़ी अच्छी है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरी जो न्यूज़ है, आईआईपी ग्रोथ। आईआईपी ग्रोथ क्या होती है? देखिए, ये होती है कंपनियों की ग्रोथ। कंपनियों का जो भी डेटा निकल कर आता है, जैसे मान लो कोई कंपनी है और उसकी ग्रोथ किस हिसाब से बढ़ी है, या हम बोल सकते हैं कि हमारे देश में जितनी भी कंपनियां हैं उनकी ग्रोथ किस हिसाब से, मतलब पिछली बार की तुलना में कितनी बढ़ी है। तो पिछली बार 3.1 के आसपास कुछ ये डेटा आया था, 3.1 के आसपास, और इस बार हम बात करें तो 3.5%, जो कि एक अच्छा सा बढ़ता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये आपको पता होना चाहिए कि कुछ चीज़ें होती है जो आपको हर महीने देखने को मिलेगी। जैसे ये आईआईपी ग्रोथ हो गया, इन्फ्लेशन डेटा जो कि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिटेल इन्फ्लेशन डेटा, ये कुछ 12 तारीख को आता ही है हर महीने। और उसके बाद अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर का जो डेटा है वो कितनी तारीख को आता है? वो ऑटो सेक्टर का जो डेटा होता है वो 1 तारीख को आता है कि ऑटो में किसने, जैसे मारुति हो गया, उसने कितनी सेल्स की है। अगर हम बात करें टाटा मोटर्स, तो उसने कितनी सेल्स की है। तो ये सारा डेटा उनका पिछले महीने का आता है। और यहाँ पर ये रिटेल और इन्फ्लेशन वाला भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि आपको पता होना चाहिए कितने दिन में आता है। 1 महीने में यहाँ पर देखने को मिलता है, हर महीने यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती है। उसके बाद और भी चीज़ें होती है जो क्वार्टरली आती है। क्वार्टरली जैसे हम बात करते हैं जीडीपी, तो जीडीपी का जो भी डेटा होता है वो 3 महीने में आता है, मतलब क्वार्टरली आता है, ठीक है। और अभी इस बार आया हुआ भी आपको पता होना चाहिए कितना आया है। हम बात कर रहे हैं दूसरा, जो तीसरी चौथी न्यूज़ हम बात करें यहाँ पर, तो ग्रेविटा इंडिया के बारे में। तो ये क्या कर रही है, यहाँ से इसका जो प्लान है क्यूआईपी के जरिए, क्यूआईपी आपको पता होना चाहिए क्या होता है। शेयर मार्केट में हर एक को पता होता है क्यूआईपी क्या होता है। तो इसके ज़रिए ये 1000 करोड़ जुटाने का प्लान करेगी। और अगर ये न्यूज़ बाहर निकल कर आती है तो हो सकता है इसके शेयर में थोड़ा सा एक मोमेंटम आ जाए। तो इस पर आपको ध्यान रखकर चलना है। जीएससीएल यहाँ पर इसमें आज अच्छा सा तेज़ी देखने को मिला है 9% का। उसके पीछे का कारण क्या है कि भारत सरकार ने इनके जो प्रोजेक्ट है उन पर मंजूरी दे दी है, क्योंकि इनके थोड़े से प्रोजेक्ट पर्यावरण से रिलेटेड होंगे, या थोड़ा सा कोई प्रदूषण हो सकता था, या कुछ भी जो चीज़ें थी यहाँ पर पर्यावरण से रिलेटेड, इनका जो यहाँ पर मंजूरी मिल गई, इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी बाइंग देखने को मिली है। उसके बाद हम बात करते हैं वारी एनर्जी का आपको पता होना चाहिए, आईपीओ आया था, और जब से ही यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 30% भाग चुका है। तो यहाँ से कंपनी को 170 मेगावाट का नया सोलर पावर प्लांट बिठाने के लिए कोई इनको कुछ मिला है, ऑर्डर मिला होगा। तो यहाँ पर इस पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देकर चलना है। और FBI चीफ का इस्तीफा, ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो अडानी ग्रुप से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए FBI कौन होता है। ये सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन आता है कि क्या आपको पता है कि FBI कौन होता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं यूएस की, अमेरिका की। कहाँ की हम बात कर रहे हैं? यूएस की। तो यूएस में जो FBI था, फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोल सकते हैं, या मतलब फेडरल ब्यूरो जो इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पर इसका जो ऑफिसर है या जो मुखिया है उसने रिज़ाइन कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। तो मतलब क्या हो गया, एक सांस भरी, क्योंकि जब से वो आया था तब से अडानी ग्रुप को परेशान करके रखा था। कोई ना कोई चीज़ें यहाँ पर आती रहती थी। तो यहाँ पर एक अच्छी सी खबर अडानी ग्रुप के लिए आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अडानी ग्रुप में अडानी पावर, अडानी ग्रीन, सारे स्टॉक यहाँ पर भागते हुए आपको देखने को मिले हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं ब्रिटानिया शेयर। ब्रिटानिया के सीईओ ने जताई है 2 और तिमाहियों में परेशानी की आशंका। मतलब क्या है कि आने वाले 5-6 महीनों के लिए अभी भी इनको थोड़ा सा डर बना हुआ है। इनका जो डर है
वो निकला नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि इनके लिए सस्टेन करना, मार्केट में सस्टेन करना, सारी चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर अभी इनका 2 क्वार्टर और भी अगर हम बात करें, 2 तिमाही 2 क्वार्टर की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा सा यहाँ पर इसके शेयर पर दबाव रह सकता है। तो यहाँ पर ये CEO बता रहे। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए शेयर मार्केट में अगर आप हैं तो। अडानी ग्रुप के लिए सबसे अच्छी खबर है जिसका असर हो सकता है कि अडानी ग्रुप पे आने वाले टाइम में पड़े। अब ये तो ट्रम्प की सरकार बनेगी तब कौन सा यहाँ पर चीफ बनेगा। चीफ तो वैसे उन्होंने नॉमिनेट करके रखा होगा किसी को, तो धीरे धीरे वहाँ पर ये खबर आएगी, उसके हिसाब से यहाँ पर ये सब चीज़ें पता चलेगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।